हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं नूतन और आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट ABS में स्वागत करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अपने नॉलेज के सफ़र में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे सारे नोट्स UPSC लेवल के हैं, जो सभी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे, इसलिए ज़रा थोड़ा ध्यान से पढ़ें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उजाला योजना तक 10 पॉइंट हम क्लियर कर चुके थे। उसके बाद हम आते हैं अपने 11 पॉइंट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा लाभ ले सकता है। इसके तहत यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी को बीमे की रकम प्रदान की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की तरफ। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये तक का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। यह योजना निजी बीमा कंपनियों द्वारा, सार्वजनिक और निजी बीमा कंपनियों द्वारा बैंकों के माध्यम से पेश की जा रही है। इस पॉलिसी की परिपक्वता या मैच्योरिटी की एज 55 साल है। इसके आगे हम चलते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तरफ। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत देश की खेती करने वाले किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना और उसके लिए सरकार सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP हर खेत को पानी HKKP और PMKSY के वाटरशेड विकास घटकों को 4 वर्ष 2021 से 22 और 25 से 26 तक मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 75:25% में होगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आते हैं स्किल इंडिया मिशन पर, जिसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में सहयोग करेगी। सरकार इस योजना के जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं-12वीं कक्षा के बीच में स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत अन्य 4 सेवाएं भी आती हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पर है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, दूसरे नंबर पर है कौशल विकास मिशन और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, तीसरे नंबर पर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और चौथे नंबर पर है कौशल ऋण योजना। स्किल इंडिया मिशन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसके आगे हम आते हैं सागरमाला परियोजना पर। सागरमाला परियोजना का शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था बंदरगाहों के विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। सागरमाला परियोजना बंदरगाहों की एक श्रृंखला है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर स्थित सभी बंदरगाहों का पूर्ण विकास करना है। इस योजना में 12 स्मार्ट शहर तथा विशेष आर्थिक जोन को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्यों को चिन्हित किया गया है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, उदय योजना या उदय स्कीम, जिसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हुआ। उदय की फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों या डिस्कॉम्स का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। इस योजना में यह योजना डिस्कॉम्स या विद्युत वितरण कंपनियों के लिए अब लाभप्रद साबित नहीं हो रही है। आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि डिस्कॉम्स अपनी औसत आपूर्ति लागत, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई तथा औसत राजस्व प्राप्ति के अंतर को कम करने में असफल रही है। बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, जिसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ और उद्देश्य है गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। इस मिशन को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत स्थान संबंधी नियोजन के जरिए क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास पर फोकस किया जाता है। इसके तहत देश भर के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्लस्टरों की पहचान की जाती है, जहाँ शहरी घनत्व में वृद्धि, गैर कृषि रोजगारों के उच्च स्तर, आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और अन्य सामाजिक आर्थिक पैमाने जैसे शहरीकरण के बढ़ते संकेत प्राप्त हो रहे हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं सेतु भारतम योजना की, जिसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना और उसके लिए ओवर और अंडर ब्रिजेस का निर्माण करना। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए पुलों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन किया गया है। इस योजना के तहत 208 नए ओवरब्रिज, रोड, अंडरब्रिज निर्माण के लिए परिकल्पित है। 1500 पुलों को चौड़ा किया जाएगा, पुनर्वासित व प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया या स्टार्टअप इंडिया की, जिसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य कुल मिलाकर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, जिससे रोजगार बढ़ने के अवसर बढ़ेंगे। योजना को सही से चलाने के लिए इसे DIPP मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन को सौंपा गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, सेल्फ सर्टिफाइड या स्व प्रमाणित व्यवस्था शुरू होगी, क्रेडिट गारंटी फंड का समावेशन होगा। ये दोस्तों, अब अपने डे के लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं, उड़ान या उड़े देश का आम नागरिक। शुभारंभ हुआ था 27 अप्रैल 2017 को, जिसका पूरा नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करना। 21 अक्टूबर उड़ान दिवस से पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत उत्तर पूर्वी भारत की हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए 6 मार्गों को हरी झंडी दिखाई। भारत सरकार ने योजना में योगदान के मद्देनज़र 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस घोषित किया है। इसी दिन इस योजना से संबंधित दस्तावेज पहली बार जारी किए गए थे। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विमानन बाजार का विकास करना है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम यहीं पर अपने टॉपिक का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी क्लासेस और मेरे टॉपिक्स पसंद आ रहे होंगे। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।